जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। यूँ लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे पर कुछ अनदेखी मंझधारें थीं, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जितना चाहो छान करो, अब जितना चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है। लहंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब, दोनों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। कुछ लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत बोट चला रहे हैं, हेल्प के लिए भी बुला रहे हैं। मदद तो यही है, हमारी लॉन्च नहीं चल रही। पानी भी भरा हुआ है इसके अंदर। हाकू वाला हम पहुंच चुके हैं जी। ये अतराफ में आप देख सकते हैं, वो दरख्तों के नीचे लोग, हमारी बैग पे वो देखें, मिर्ज़ा साहब अगर दिखा सकें जूम करके थोड़ा वो। और ये कुछ लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत बोट चला रहे हैं, कश्ती रानी कर रहे हैं जी। लेकिन ये कौन लोग हैं, हेल्प के लिए भी बुला रहे हैं। इनसे हम बात करने लगे हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, कश्ती पे क्या लाद रखा है इन्होंने और कहाँ की तैयारी कर रखी है, और हेल्प काहे की चाहिए इस वक्त, मतलूब क्या है एग्जैक्टली। यही इनसे जानने की कोशिश करने लगे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक ठीक है। भाईजान कहाँ से आ रहे हैं? कालूवाड़े से। और ये कहाँ से, हाकू वाला से कितना दूर है कालूवाड़ा? गालबन एक दो किलो फासला। 2 किलोमीटर। जी और ये कश्ती कहाँ किसकी है? अपने मदद आपके तहत? जी गांव की कश्ती है? जी। शुरू से रखी हुई है? नहीं सरकारी ली है सरकार। अच्छा, गवर्नमेंट ने। तो यहाँ आप चारा वगैरह और सारा लेके जाएंगे? अभी चारा ही है इसमें? जी चारा ही है। कहाँ लेके जाएंगे? ये अपने घर लेके जाएंगे। वहाँ माल मवेशी हैं? घर किधर है आपका इस वक्त? इधर आगे हाकू वाला में? कालूवाड़े में। अच्छा, कालूवाड़ा घर है। तो आ कहाँ से रहे हैं? रज्जी वाले से। रजी वाला से आ रहे हैं। तो कोई मदद आपको रिक्वायर्ड है, बताइए। मदद तो यही है, हमारी लॉन्च नहीं चल रही। नहीं चल रही? नहीं। इंजन चाहिए इसको? हाँ। भाई कहाँ एक्सपर्ट्स इंजीनियर्स कहाँ हैं भाई? ये तो बड़ा टेक्निकल सवाल है। ये इसको बांधे पीछे और आ जाए। मान लो वो तो अच्छी बात है, लेकिन चल रोज ही नहीं रही है। आज तो चलो। पानी भी भरा हुआ है इसके अंदर, ये देखिए, कोई पानी पुनी भी इसमें है, पानी आया हुआ है इसको। साफ करो, नाल नाल लगे चलिए। नहीं टोचन कर सकते हैं तो कर लें। जो कैप्टन साहब हैं, कश्ती के जो कैप्टन हैं, उनका ये ख्याल है कि शायद हमें पहले ड्रॉप करें तो फिर सूरत हाल आगे बढ़े। लेकिन हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं कि इनको साथ ले लें, आप टोचन करें कश्ती को और साथ ले चलें, क्योंकि वो उसके अंदर पानी भी नाव में भर रहा है। टोचन करने लगे हैं जी। ये टोचन कर लीजिए कश्ती साथ। कैप्टन साहब जो हमारे हैं, बड़े विजडम वाले शख्स हैं, बहुत सारे लोग इधर मौजूद हैं, उन्होंने साथ टोचन कर लिया। जब दुख की नदिया में हमने जीवन की नाव डाली थी, था कितना कसबल बाहों में, लहू में कितनी लाली थी। यूँ लगता था दो हाथ लगे और नाव पूरम पार लगी। ऐसा न हुआ, हर धारे पर कुछ अनदेखी मंझधारें थीं, कुछ मांझी थे अनजान बहुत, कुछ बेपरखी पतवारें थीं। अब जितना चाहो छान करो, अब जितना चाहो दोष धरो, नदिया तो वही है, नाव वही। अब तुम ही कहो क्या करना है, अब कैसे पार उतरना है, अब कैसे पार उतरना है। तो आपका नाम क्या भाई? मोहम्मद वहीद। वहीद भाई, क्या करते हैं आप? जिम्मेदार करते हैं। अच्छा, तो कितना नुकसान हुआ है अंदाज़न? बहुत ज़्यादा हो गया है जी। और कुछ लोगों के इस दुनिया से जाने की इतलात भी हैं, या कोई बचत का सारा मामला रहा? नहीं, बचत रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा आसान है। इस एरिया में कोई कैजुअलिटी वगैरह नहीं अल्हम्दुलिल्लाह? कोई भी नहीं, ऐसा कोई भी नहीं। शुक्र अल्लाह। तो माल मवेशी भी बचत में रहे? बचत है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा दिन गुजर जाता है। लेकिन मसला है, चारे का बहुत मसला है। आप अपना तो असली खुद मैनेज कर लेते हैं, खान पीन का काफ़ी अल्लाह का शुक्र है। तो जो जानवरों का ना, वो मिल भी नहीं रहा, क्योंकि हर जगह तो फसलें जो हैं ज़ेरे आब आ गई। इधर भी ज़मीनें थी नहर में, वो भी पानी में आ गई हैं। ये अभी हम कितनी गहराई से गुजर रहे होंगे अंदाज़न? गालबन 30 से 40 फुट तो होगी। ये वाली? जी। अच्छा, नहीं, वो संगोल है जी। बिल्कुल सही है। ये जी कश्ती साथ टोचन की हुई है और इन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे।
कैप्टन जो हैं हमारे बड़े दरवेश आदमी हैं, वो बता रहे थे कि यार ये तो रोज़ाना की बुनियाद पे हमें इस तरह के वाक़यात जो हैं टास्क की सूरत में मिलते हैं लोगों की खिदमत के लिए। मज़ीद हालात भी आपको दिखाते हैं। मिडिल प्राइमरी स्कूल जी हाकू वाला, और ये 8 फीट से तकरीबन ज़ायद पानी लग रहा है कम अज़ कम। उसकी दीवारों को अगर आप देखें और वहाँ से हिसाब लगाएं तो स्कूल जो है वो सारे का सारा ज़ेरे आब है। और रेस्क्यू के जो लोग हैं, बाकी टीमें जो हैं, वो बता रही हैं कि पानी की सतह कम नहीं हुई उसी दिन से जब से ये सैलाब आया है। या इसकी आमद मुतवक्को थी कि ये सैलाब फ्लड जो है वो टकराएगा। बंद टूट गया, जिसके बाद ये सारे हालात बने। वो टूटा हुआ बंद भी आपने देखा, और वहाँ तैरती जूती भी आपने देखी एक बच्चे की। तो ये यहाँ के हालात हैं। अब ये सारा हाकू वाला गाँव है। सर ये कालूवाड़ा, अच्छा जी, वाला ये क्रॉस करके हाकू वाला क्रॉस कर लिया जी हमने। हाकू वाला क्रॉस हो गया जी। आगे हम आ गए हैं कालू वाला, जहाँ ये किश्ती जो है उसे हम थोड़ी रखेंगे, यहाँ लाके लगाएंगे ना। लंगर अंदाज करवाएंगे। यहाँ रुकेगी ये। बहुत बड़े पैमाने में कालू वाला जो है वो इफ़ेक्ट हुआ है। लेकिन लोगों ने घर क्यों नहीं छोड़े? घर क्यों नहीं छोड़े अपने? जगह नहीं ना, पीछे है, किसी के पास भी नहीं है, जानवरों के लिए भी नहीं है, तो खुद के रहने की भी नहीं है, इसलिए। सड़क नहीं है, बेड़ी नहीं लगती तेरी इत्थे। हाँ, काफ़ी पानी इत्थे गराई च है। 5 फुट तो ज़्यादा है। ये आपके साथ कौन कौन है? ये दो, एक मेरा भाई है, एक हमारा मलाह है, तो वो मेरा कज़न है, तो वो हमारा दोस्त है, तो वो हमारी रोज़ हमारी ज़रूरत के लिए आते हैं, कोई इनको मसला ना बन जाए। और कितनी आबादी है अभी गांव में जिन्होंने घर नहीं छोड़े अपने? तकरीबन सारा गांव ही बैठा हुआ है, किसी ने तरह तो बड़ा ख़तरनाक है। नहीं, कोई नहीं खतरनाक, सिर्फ मसला जानवरों का ही है, हमें कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। हम आप घर में भी रह के मैनेज कर लेते हैं अपना खाना। ये जो दरख्त मिर्ज़ा साहब ने फोकस किया हुआ है, ये ज़ीरो लाइन है बेसिकली। और यहाँ से आप अपनी पाकिस्तान की सरहद में नहीं रहते, इसका ये मतलब है। साथ में बाढ़ भी लगी हुई है जो उन्होंने अपनी तरफ लगा रखी है, लेकिन सैलाब ने दोनों तरफ मुतासिर किया है, अच्छा खासा मुतासिर किया है। वहाँ भी पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब ने हिट किया है। जो वहाँ के रिस्पेक्टेड सरदार हैं, उनके रोज़ाना की बुनियाद पर हम इंटरव्यूज़ देख रहे हैं। वहाँ अच्छा खासा लोगों को मसला है, प्रॉब्लम्स हैं। जिस कश्ती को हम विदा करने आए थे यहाँ तक, कालूवाड़ा तक हम आए थे जी, और ये अच्छी खासी तादाद है यहाँ। मवेशियों की, भैंसें भी हैं उसमें, गाय भी हैं उसमें। ये यहाँ की सूरत हाल। अब जी मंजिल मकसूद की तरफ हम वापस जा रहे हैं। आगे ये खंबा है कैप्टन साहब, और ताकि आपको बता सकें। अब ये देखें, ये घर तकरीबन ऊंचे हैं घर काफ़ी। ये दरख्त है, उसके बाद गंडा सिंह बॉर्डर है, बेसिकली बॉर्डर का एरिया है जिसमें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तहद नज़र आप दूसरी तरफ का इंडियन देख लें पंजाब, और हमारी तरफ का पंजाब देख लें। दोनों तरफ लहंदा पंजाब या चढ़दा पंजाब, दोनों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। इसके अलावा कोई दूसरी सूरत दिखाई नहीं दे रही।